विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत चल रहा है वियुक्त चूड़ामणि और पंचोपनिषद प्रकरण है और 173वां श्लोक। यहाँ वही मन के विषय में कहते हैं कि देहादि जो इंद्रिया है और जो इंद्रिया विषयों में जगड़ रखी है और मन उसको जो है प्रबल बनाता है, मन ही उसको साथ देता है। अगर मन ने उनको साथ नहीं दिया तो इंद्रियों को भी वैराग्य हो सकता है। तो यह कहते हैं देहादि सर्व विषय परिकल्प रागम बध्नाति तेन पुरुषं पशुवत् गुणेन वैरस्यमत्र विषयवस्तु विधाय पंचात् एनं विमोचयति तन्मन एव बन्धनात्। एवं विमोचयति तन्मन एव बन्धनात्। ओ विमोचयति मतलब मुक्त करता है। मन हमको मुक्त भी कर सकता है उस तन मन एव बंधनात्। मन मुक्त भी कर सकता है और बंधन में भी डाल सकता है। ये पहले भी हमने सुना है कि मनुष्य का मन बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। तो यह कहते देहादि, ये जो मन शरीर जो आदि में तथा सब विषयों में है ना, देहादि सर्व विषय, जो देहादि में सब विषय कौन से है? वही पंच विषय है, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श। इसके अतिरिक्त और कोई विषय है ही नहीं। तो ये विषय जो है ये हमको आसक्ति में डाले। रूप हमको आसक्ति में डाल रहा है। अगर हम रूप के आसक्ति में नहीं है तो हमारी बुद्धि भ्रमित नहीं होती, हम परमात्मा की तरफ मुड़ते। लेकिन रूप ने हमको इतना चमका दिया है कि मुझे ऐसा बंगला चाहिए, ऐसी डिजाइन चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए। रूप ये डिजाइन का ही है। जो जो हमारे मन में कल्पना की पहले हम उसने जो क्या किया, विषयों के द्वारा शब्द रूप रस गंध और स्पर्श है, वो उसको बोध कराता है कि ये तुम करो। तो रूप ने रूप को बोध किया, शब्द पर बोध किया कैसा सुनना है, हैं? रस को बोध किया तुमको कैसा खाना है कैसा नहीं खाना है। तो अगर ये हम इस विषयों के बारे में जान ले तो उसमें हमारा राग नहीं हुआ। राग का मतलब होता है उससे क्या, आसक्ति। और आसक्ति से तो भरा पूरा संसार ही। जीव की अगर आसक्ति छूट जाती तो वो मुक्त ही है। अनासक्त महात्मा को क्या क्या, अनासक्त। वो अनासक्त होने से महात्मा कहलाता है और आसक्त होने से भोगी कहलाता है। तो ये आसक्त और अनासक्त दो शब्द जीवन में अगर संभाल पाए तो जीव भी जो है बंधन में नहीं है। ये बंधन तो जो है ये हमारी सृष्टि है। जो मनुष्य, हर मनुष्य एक सृष्टि को पैदा कर रहा है। तो उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे से ही सब कुछ हो रहा है। और जब मेरे से हो रहा तो मेरा ही अंश उसमें है, मेरी मेहनत उसमें है। तो हम अपने मेहनत का जो है जो फल हो रहा है वो फल दूसरे को जो है किसी कैसे दूषित बना सकते हैं। मतलब कि जो शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, तन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वो कार्य किससे उत्पन्न हो रहे हैं? पंचमहाभूतों से, शरीर से उत्पन्न हो रहे हैं। तो सृष्टि उत्पन्न को किसने की? जब हम आए तो सृष्टि सामने आई। अब सृष्टि में हम कार्य कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। ये इतने मकान बनाए, किसने बनाए? किसने किसकी कल्पना है? मन की कल्पना है।
बुद्धि की कल्पना है। इंजीनियर ने अपनी बुद्धि लगाई तो बड़े बड़े मकान भवन बन गए, बड़े बड़े बगीचे बन गए, बड़े बड़े नदियों पे घाट बन गए। तो ये कल्पना मन की हुई। तो ये मन में सृष्टि निर्माण हुई, और सृष्टि में क्या हो गया, वो आसक्त हुआ। जैसे ही जन्म लेता है तो सामने उसके सृष्टि आ जाती है, माता पिता ये सब सृष्टि हुए। प्रकृति जो उसका खिलौने हैं वो उसकी सृष्टि है। तो उसमें वो पहले से ही वो ममत्व जब जगड़ लेता है कि उसको ऐसे संस्कार हो जाते हैं कि ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है करके। तो वो फिर वो उसको छूटता नहीं है। वो सोचता है कि ये मेरा है, और जो मेरा नहीं है वो भी मेरा है। दुर्योधन का जो है राज्य नहीं था उसका, लेकिन वीर जबरदस्ती मान लिया मन ने उसके कि राज्य मेरा है। अब उस राज्य के लिए उसने क्या क्या किया, वो कि बिना आसक्ति का तो हुआ नहीं। इसमें क्या करते हैं, देहादि सर्व विषय परिकल्प रागम। देहादियों में जो राग क्यों है, क्योंकि विषयों में हमको आसक्ति है। राग हमें उसकी से प्रीति है, इसलिए क्या है, बदनाति तेन पुरुषम, इसलिए वो बंधन में पड़ा हुआ है। अगर ये विषय, ये राग या आसक्ति अगर ये छूट जाती है, महात्मा अनायास छोड़ लेते हैं। अनायास उनका जो है खान पीन संवर जाता है। जहां जाओ उसमें वो ढल जाते हैं, भाग के, जो भाग के नहीं जाता। अब हम गुरुकुल में पढ़े हैं। गुरुकुल में जो सख्त नियम होते हैं, उस सख्त नियमों से जो पालन करके जो आगे बढ़ता है वो पढ़ता हुआ आगे बढ़ता है। और जो खाने पीने में माहिर है, उसको लगता है कि यार खान पीन ठीक नहीं है, वो दूसरी तरफ भाग जाता है खान पीने के लिए। तो ये है कि जिस जो महात्मा है, वो महात्मा इस उस आसक्ति में नहीं, संसार के आसक्ति में। और वो खान पान के लिए जो है जोर नहीं देता, रहन सहन में जोर नहीं देता, और ज्यादा शरीर के ऊपर जोर नहीं देता। इसलिए वो सब जो बंधन से मुक्त है। ये तो एक छोटा सा जो है नशा छोड़ना बहुत मेहनत है। किसी को कहो कि गुटखा छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, चाय छोड़ दो, ये इतना संभव नहीं है। हमने हमारी जो आदत पहले से जो छुटी हुई है, हमको उसका कुछ लगता नहीं, महत्व नहीं समझता हमें हमारा। हम इतने निरोगी है, हम अच्छे हैं, हम जो है नशे से मुक्त है, वो हमें हमारा महत्व नहीं समझता। लेकिन जिसमें ये आसक्त बने हुए लोग, जिसमें राग है, मतलब जिसके ऊपर प्रेम करते तभी तो उसका सेवन करते हैं। तो ये जो संसार के जितने भी वस्तु है, ये नहीं कि मैं बुढ़ी बीड़ी गुटखा ये सब कह रहा हूँ, ये जो संसार के जितने भी पदार्थ है, उस पदार्थ में हमारी आसक्ति है। हमको जीने के लिए खाना था तो हम खाने के लिए जी रहे हैं। हम उसी को मान रहे कि बस यही सब कुछ है। अभी एक टीवी पे देखा था, मुसलमान के लड़के को पूछा था कि तुम ये पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। वो कैसा भी जवाब दिया, लेकिन उसने उसका जवाब एक अच्छा लगा कि वो कहा कि हमारा विज्ञान जो है हमको यही सुख देगा, परलोक में हमको सुख नहीं देगा। जो विज्ञान की वो हम आप सोच बोलते हैं कि तरक्की करो, आपका जो अच्छा हो जाएगा, आप पढ़ो लिखोगे तो अच्छा, सुखी हो जाओगे, धनवान हो जाओगे। लेकिन उसने कहा कि हम यहाँ तो उसको सुख पा लेंगे, लेकिन उस सुख पाने के लिए वो हमारी तरक्की नहीं होगी। क्योंकि हमारा शरीर जो मिला है, वो शरीर उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी मिला है। तो देखो वो उनको भी यही शिक्षा मिलती है। बड़ा अच्छा जवाब दिया बच्चे ने कि वो जो पढ़ने वाला बच्चा था। तो वही कहीं ना कहीं तो उनको सिखाया जाता है कि वो उसके सिवा दूसरा कुछ है नहीं। उनको भी यही सिखाया जाता है कि उस ईश्वर के सिवा दूसरा कुछ है नहीं। और जो उनमें भी जो विवेकी लोग होते हैं, वो यही सोचते हैं कि सब एक ही है, सबका ईश्वर तो एक ही है। तो इसलिए वो अपने कर्मों से डरते हैं।
कोई कोई लोग जो जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वो डरते हैं, इसलिए वो जगत में वो आसक्त नहीं होते। नहीं तो वो कहता कि हाँ पढ़ना चाहिए मुझे, फिर गाड़ी मिलेगी, घोड़ा मिलेगा, जो है कि विज्ञान ने जो विज्ञान का जो प्रादुर्भाव हुआ है उसको मुझे बहुत इस्तेमाल करने को मिलेगा। लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं, क्योंकि जिसमें परमात्मा की आसक्ति हो गई है, परमात्मा वो जो सुख देने वाला है उसका सुख सीमित नहीं है। उसका सुख जो है असीमित है, अनंत है, अपार है। उसने हमको इतनी हवा दे रखी है, इतनी छाया दे रखी, इतनी धूप दे रखी, इतना जल दे रखा है, इतनी प्रकृति में जो अलग 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 जो है प्रकार के सौंदर्य दे रखे हैं। वो क्या कम है? हमको बहुत दे रखा है, लेकिन इसमें हमारे समाधान नहीं। जो फ्री का है उसमें समाधान नहीं। और जो मेहनत भी लगती है और शरीर के लिए पोषक भी नहीं है, उसमें हमारी आसक्ति है, मेहनत वो उसमें प्रीति है। शरीर के लिए जो पोषक नहीं है ना, किसी में भी आसक्ति हो तो वो शरीर के लिए पोषक नहीं है। कोई भी व्यक्ति के ऊपर आसक्ति करो वो शरीर के लिए पोषक नहीं है। वो जिसके ऊपर आसक्ति करोगे वो दुख देगा, तो वो शरीर के लिए वो कैसा अच्छा रहेगा? हम जिसके ऊपर प्रेम करेंगे वही हमको जो है परेशान करता है, तो हमारे शरीर के लिए वो तो हानिकारक है। तो ये जो आसक्ति, हाँ प्रेम करो लेकिन आसक्त नहीं हो, राग का मतलब आसक्ति। तो ये अगर हम आसक्ति करते हैं, प्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आसक्ति सबसे बड़ी कठिन है, उसको छूटना बहुत जो है अ, मेहनत है। तो बदनाति तेन पुरुषम पशुवत गुणेन। अब अगर ये विषयों में जकड़ा गया पुरुष क्या होता है? और पुरुष तो है लेकिन वो पशु पशु के गुण लेके बैठा हुआ है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य है तत्पशु भी न रहा। हाँ, जो संसार में आए, कहा था ना एक दिन कि भाई भगवान ने हमको भेजा है, भेजा दे के भी भेजा है, ऐसा नहीं कि बिना भेजे का भेजा। जो बुद्धि दी है वो भेजा किस लिए है कि तुम अपने कर्म को समेटो, जो अपना अनुभव करो और बंधन से मुक्त हो जाओ। क्योंकि खाना पीना रहना, जो हवा पानी, ये सब जो पशु में भी मिला हुआ है। पशु भी अपने संसार को बना रहे, कर रहे, उनको वो बुद्धि नहीं है कि हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है। जब मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति करने की बुद्धि दे रखी है, तो उसका एक कर्तव्य वो भी है कि परमात्मा को प्राप्त करना। अरे संसार तो उसके सामने आया, जाने के बाद संसार नहीं रहेगा, आने के पहले संसार नहीं था, लेकिन परमात्मा आने के पहले भी वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। और परमात्मा वो जाने के बाद परमात्मा से जुड़ जाता है। उस परमात्मा से में विलीन हो जाता, महाकाश में विलीन हो जाता है। पहले भी आकाश में विलीन था, प्रकट हो गया, फिर बाद में महाकाश में विलीन हो जाता है। तो ये उसके सिवा कोई अस्तित्व दूसरा है नहीं, अगर हम समझे तो। यहाँ ये श्लोक जो है कहते हैं देहादि सर्व विषय परिकल्प रागम, जो विश्व विषयों में देहादि इंद्रियों के अधीन हो के विषयों में जो कल्पना करके ये सुख है, और उस सुख में तुम्हारी आसक्ति हुई है ना? कल्पना किया है इंद्रियों ने, ये मीठा है, मीठा का मीठा, उसको मीठा नाम दे दिया, अच्छा लगा तो मीठा नाम दिया, कड़वा लगा तो बुरा नाम दिया, है ना? तीखा लगा तो थोड़ा सा अलग कलर। लेकिन तीखा भी का भी लोग देखो, जितने मीठे में आसक्ति होती है उतने ही तीखे में भी आ सकते हैं लोग। अगर उनको फीकी सब्जी दे दो तो वो खाएंगे नहीं, मना कर देंगे। तो किस विषयों में आसक्त नहीं है वो? ऐसा नहीं कि कोई रस में जो है उसकी घृणा है, नहीं। किसी में, किसी को मीठे में घृणा है तो किसी में कड़वे में घृणा है। किसी को कड़वे में प्रेम है, राग है, तो किसी में मीठे से द्वेष है। क्यों? कि अपने अपने प्रकृति पे विषय है ना। प्रकृति ने अपना शरीर जो बनाया आपका, वो आपने जैसे 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 प्रकृति को दिया वैसे शरीर बना।
और वो फिर क्या हुआ, उसने वो उससे विरुद्ध हो गया। तो जैसे शुगर हो गया तो डायबिटीज हो गई थी, मीठा विरुद्ध हो गया, कड़वा प्रेमी हो गया। तो ये पलटता रहता है, एक नहीं है, मतलब ये सही होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसी कल्पना। बदनाति तेन पुरुषम पशुवत पुनि ना, ये बंधन में है पशु की बाती। पशु रस्सी से बंधा हुआ है, हम विषय से बंधे हुए हैं, इसलिए पशु इधर उधर भटकता नहीं है। रस्सी से बंधने के बाद वो कहाँ जाएगा, उसको स्वतंत्रता खत्म हो गई। पिंजरे में बांध कर रखो, पिंजरे में एक शेर को बंद करके रखो, उसकी जंगल की स्वतंत्रता खत्म हो गई। वो जंगल में घूम नहीं सकता निर्भय से, अब उतने पिंजरे में उतने ही उतने में सीमित हो गया। वैसे ही परमात्मा का असीम सुख छोड़ के वो विषयों के सुख में सीमित हो गया। बदनाति तेन पुरुषम पशुवत गुणेन, और पशु के गुण आ गए भी, आहार निद्रा भयपन मैथुनम च सामान्य पशु भी न रहे। जो खाना पीना ये रहन सहन जो है, आसक्ति उनमें पशुओं में आसक्ति है एक दूसरे में, तो वो आसक्ति के गुण उस पशु के उस मनुष्य में आ गए। वैरस्य मत्र विषवत् विधाय पंचात्, वो कहते हैं कि अगर वो मन जो है परिवर्तन होता है, समझदार होता है, तो वो मन तुमको विषयों से छुटकारा देकर तुमको उससे विरक्तता का प्राप्त कर सकता है, त्याग की प्राप्त कर सकता है ना। मन में आया इस संसार में कुछ भी नहीं है, निकल पड़ा जंगल की ओर। पहले लोग जो है शास्त्र के अनुकूल चलते थे, तो ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ स्वीकार करते थे, और वानप्रस्थ में जो है अपना कल्याण करते थे। लेकिन उसका संन्यास होता था, संन्यास में भी एक मुक्त हो जाता था, तो वो उसको वैराग्य रहता था। दशरथ राजा को वैराग्य हो गया, एक बाल पकने से वैराग्य हो गया। अरे मन में संकल्प आया कि अभी ये जो है मेरा राज्य नहीं है। पहले समय समय से बाल पकते थे, अभी तो बचपन से ही बाल पकने लग गए। पहले उम्र के हिसाब से बाल पकते थे। तो दशरथ राजा को देखा कि मेरा तो बाल पक गया है, अब मुझे गद्दी पर गद्दी छोड़नी पड़ेगी, परमात्मा की गद्दी को स्थान को प्राप्त करना पड़ेगा। इस गद्दी तो को और किसी को बैठा देंगे। तो वो देखो, मन में त्याग आ गए, जो राग था गद्दी का वो छूट गया। तो ये वैरस्यम अत्र विषयवत सुविधाए पंचात, वो अगर हम उस विषय को शत्रु माने, उस विषयों को समझे कि ये तो हमारे लिए विषवत है ना। जो विषय है देहादि भोग रहे हैं, ये अमृत थोड़ी है, ये तो विषय विषवत हो रहे हैं। जितना सेवन करो उससे उतनी बीमारी पकड़ रही है। जो भी वस्तु का हम ज्यादा सेवन करते हैं तो हमको बीमारी पकड़ लेती है। ऐसा नहीं है कि भाई इस वस्तु से हमारा शरीर एकदम लोहे का हो जाए, ब्रज का हो जाएगा, हो गया नहीं। जो ज्यादा खाया, किसी ने चनी मीठा ज्यादा खाया तो शुगर हो गया, जो ज्यादा तेल मिर्च खाई तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो ये क्या हुआ भाई, तुमको खाने में तो रुचि लगी, फिर तरी वाली सब्जी बनाओ, है ना। ये जो बीमारियां फैली है लोगों के, ये जो तीखा खाने से जो है
जो रोग बने हुए है, पेट में कब्ज बनने से जो है बहुत सारे लोगों को वो अभी बीमारियां लगी हुई है। क्यों? कि ये तीखा खाना, पानी कम पीना, और खाने में आसक्त रहेगा हमेशा। तो ये क्या हुआ कि ये हमारे शत्रु थे कि मित्र थे, जिन्होंने हमको बेड पे सुला दिया, अपने साधना को खंडित कर दिया। अगर हमारी साधना को खंडित करते हैं तो वो हमारे शत्रु है। ऐसा शास्त्र कहता है, चाहे तुम्हारी माता हो चाहे तुम्हारे पिता हो, है ना। इसलिए तो सबका त्याग करता है। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। बलि जो है, गुरु जी शुक्राचार्य कहते हैं कि ये जो वामन है वो विष्णु है, अब तुम उसको कुछ मत देना, उसका विरोध कर रहे हैं। और वो सुनता नहीं है कि भाई हमारे पास साक्षात परमात्मा जिसको हमको प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो अनायास हमारे सामने प्राप्त है। तो हम ऐसी ऐसा योग अब क्यों छोड़ेंगे? तो गुरु जी की बात नहीं सुनी, गुरु जी को भी अलग कर दिया। कहे कि क्या भरत ने त्याग किया? क्योंकि उसने अपने पुत्रों के लिए जो गद्दी मांगी, वो गद्दी तो फंसाने वाली गद्दी है, आसक्त वाली है गद्दी। जो भी राजगद्दी है वो तो आसक्ति वाली है। और तो राम जी का हित चाहा, उसको वो राम जी को वो हित नहीं लगा अपना, वो भरत को अपना हित नहीं लगा, भरत वैराग्यवान है, उसको उसका त्याग कर दिया। तो कहने का मतलब है जो विषय है, वो विषय महापुरुष को जो है वो विषवत लगते हैं। अगर ये प्रहलाद अनुकूल रहता अपने पिता के तो उसको बड़ी गलती मिलती, और उसने परमात्मा का ध्यान में लग गया, वो गद्दी की जो है विचार छोड़ दिया। तो अच्छा हुआ, त्याग जो है वो उतर गया। ना अगर वो गद्दी में ही फंसा रहता तो विषय जो है उसको विष के समान हो जाते। भरत को जो है विष के समान हो जाता अगर वो राज्य भोगता तो भले भी अगर गुरु की बात मानता तो उसको वो भी विष के समान अपने इंद्र पद को भोगता। आज जी को वो अपना अलग जो यह है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो विषय को अगर विषय की तरफ मुड़ जाए, तब तो वो वैरी है, विषय उनके शत्रु है। अगर वो विषय को छोड़ विषय को विषयवत मानता है, तो वो मुक्त है, वो बंधन में नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि वो बंधन में है पशु वत। जो लोग हैं वो तो विषयों में रममान होते हैं, उसको विषय ही अच्छे लगते हैं। और जो विषय जिनको अच्छे नहीं लगते वो मुनि लोग जो है वो विषय तुल्य मानते हैं विषय को, और उससे जो है दूर होते हैं। तो एवं विमोचयति तन मन एवं बंधना, इसलिए वो बंधन से मुक्त होता है। और विमोचित का अर्थ होता है कि वो मुक्त हुआ पुरुष, विमोचित इस विषयों के से बंधन से मुक्त हुआ। तो अरुचि उत्पन्न होकर वो तब वो विरक्त होकर इस बंधन से वो मुक्त होता है। सब में अरुचि होती है उसमें। अरुचि का मतलब जो है, जहाँ राग पहले कहा था रागम, और राग जो है उसमें किसी वस्तु में नहीं होता उसका। आगे का श्लोक कहते हैं, तस्मान्मन कारणमस्य जंतो बंध बंधस्य मोक्षस्य च वा विधाने, बंधस्य हेतुर्मलिनं रजोगुणे, मोक्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्कम्। विरजस्तमस्कम्, विरज का मतलब होता है कि रजस और तमस। वो मन जो है रज और तम में लगा हुआ है, तो वो जो है जब लगा हुआ है तो बंधन में आ जाएगा, और मोक्ष का जो है मोक्ष में जो है बाधा डालेगा। तस्मान मन का
कारणम अस्य जंतु हो, जो जीव है वो बंधन का कारण है। क्यों? क्योंकि उसका जो रज गुण और तम गुण जो है बड़ा हुआ है। जब तक वो रज गुण तम गुण क्यों बढ़ता है कि मन में जो विषय है, पंच विषय, उस विषयों में जो राग हुआ है, वो राग हुआ है, पहले बताया ना कि जो राग हुआ है विषयों में, वो मन जो है बंधन में पड़ जाता है। तस्मात् मन कारण मत्स्य जंतु हो, वो जो जीव है बंधन का है, मोक्ष का कहते हैं कि मोक्ष का नहीं है। अगर वो मन विषयों से छुटकारा पाए तो वो बंधन का कारण है, फिर मोक्ष का कारण है। और जब वो रजोगुण और तमोगुण में प्रभावित होता है तो मलिन हो जाता है, तब वो बंधन में पड़ जाता है। और सत्व गुण में जब आता है तब वो मोक्ष का कारण बनता है। ये श्लोक का अर्थ है। तो ये जो पूर्व श्लोक में जो बताया था कि जो राग है, राग विषयों में अगर होता है तो विषयों में आदमी फंसता जाता है। जैसे हर एक का उदाहरण अगर देंगे तो जैसे देखिए कि धुंधकारी की क्या व्यवस्था हो गई, उसने अपने पूरा का पूरा जो है जीवन जो है बेकार कर दिया था। और ऐसी उसकी दुर्गति हुई थी, जो चोरी करने लगा, क्यों? विषयों को भोगने के लिए। पंचगनिकाएं ला के रखी घर में, माता पिता को प्रताड़ित किया, किसी को कुछ नहीं माना। तो उसके ऊपर उसका किसी का कंट्रोल नहीं, क्योंकि मन के भाग पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है। मन जैसा कहने करने के लिए कर रहा है, वो कर रहा है। और चोरी कर रहा है, डाके डाल रहा है, और विषयों को ला ला के जो है भोग रहा है। और वो विषय ही उसको विषयवत हो गया। जब वो गणिकाओं ने सोचा कि अब ये बहुत माल लाया है, तो एक दिन माल लाया और सो गया। और गणिकाओं ने सोचा कि बहुत माल लाया, अब हम राजा, अगर पता चला गया राजा को तो हम पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, चूल्हे की लकड़ी लाई, अंगारी, और उसके मुंह में भर दिया, और किसी ने हाथ पांव पकड़ लिया, किसी ने गला रेत दिया। तो उसका जो विषय सुख था वो उसको विषयवत बन गया, है ना। विशेष सुख विषयवत कैसा बनता है विशेष सुख? क्योंकि वो विषय ही उसको मारता है, मारते हैं। दुर्योधन का जो राग हुआ, वो राग उसको मार दिया, उसको विषयवत हो गया, उसको उसको मरना पड़ा। तो जो भी ये कार्य करते हैं, जो विषयों में आसक्त हुए हैं, वो उसी से मरते हैं। पापी अपने पाप से मरता है, क्योंकि जो अपना विषय जो जिसमें राग करेगा, प्रकृति के यही कार्य है। जैसा तुम कर्म करोगे वो तुम्हारे कर्म वापस आ जाएंगे। तुम अच्छे कार्य करो तो अच्छा कार्य हो जाएगा, बुरा कार्य करो तो बुरा कार्य तुम्हारे पास आ जाएगा। जैसा करोगे वैसा आ जाएगा, क्योंकि वो ऐसा फिटी हुआ है कि जो जिसमें जो राग करोगे वही तुम्हारा घातक बनेगा। इसलिए किसी में भी राग न हो, परमात्मा की, हाँ परमात्मा में राग करो तो परमात्मा रूप हो जाओगे। जिसमें ये अपना अपना मन तन लगाओगे तो वो उसी के रूप में हो जाता है। तो यह कहते हैं बंधस्य मोक्षस्य च विधाने, ये सब मन जो है बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। बंधन बंधस्य हेतु मलिनम रजोगुणे है। और अगर मोक्ष नहीं है मन से, तो बंधन जो है तुमको 84 लाख योनि में भी डाल सकता है। क्योंकि रजोगुण का कार्य क्या है? 84 लक्ष्यों को योनियों को प्राप्त करना। तो इसलिए अगर हमको मोक्ष चाहिए तो मोक्षुद्ध विरजस तमस्कम, ये जो मोक्ष की जो कारण है
वो मोक्ष के कारण क्या है कि तुमको शुद्ध होना पड़ेगा, सत्वगुणी होना पड़ेगा, और रजोगुण और तमोगुण को त्यागना पड़ेगा, और तभी जो है हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। समय यहाँ हो गया है, शेष अगले सप्ताह में देखते हैं। हरि ओम तत्सत।